हे गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है प्लान बी। सो व्हाट इज़ प्लान बी? जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं सबका प्लान बी होता है, बट हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो ज़रूर सोचते हैं। नॉट बिकॉज यू हैव अ लो कॉन्फिडेंस और अ फियर ऑफ फेलियर, बट दैट इज़ पीस ऑफ माइंड दैट इफ़ वन थिंग डजेंट वर्क आउट फॉर मी, आई हैव अनदर ट्रम्प कार्ड इन माई डेस्क टू सरप्राइज लाइफ। एंड बहुत से ऐसे हैं जो नहीं रखते प्लान बी। वो सोचते हैं आई हैव ओनली वन टारगेट एंड आई हैव जस्ट फोकस ऑन दैट, सो दे विल वर्क ऑन इट। बट हाँ, मेरा पहले कोई प्लान बी नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लान बी मैंने रखा ही नहीं था। आई वॉज फोकस्ड ऑन वन गोल, जो कि था यूपीएससी। एंड जब तैयारी करते हैं नहीं होता, तब पता चलता है कि काश कोई प्लान रख लिया होता दूसरा, कि कोई ऑप्शन में रख लिया होता कि ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, कि ये नहीं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम तो मैं निकाल ही लूँगी। बट हाँ, दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है ना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो तुमसे मतलब पूरे ये पूछता है कि कोई भी मतलब एक बैटल ही ले लो, कि वो बैटल क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या था उसका होने का। बट जो तुम्हारे ग्रुप डी या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, वो तुमसे डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं, कट टू कट। उनका एक ही वो है कि वो तुमसे फैक्ट पूछेंगे, डेट या वो जो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। बाकी हमें ज़रूर लेके चलना चाहिए प्लान बी। और ज़रूरी नहीं मतलब, ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत से हैं जिनका मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है। एक्चुअली पूरे 2 साल तो चाहिए होते हैं ना। 1 साल तो तुम्हारा पूरा तैयारी में निकल जाता है, एंड दूसरा तुम एग्ज़ाम दोगे, फिर तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। सो बेस्ट है कि पहले तुम कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, जिसके पास टाइम है वो तो वही कर लो। बाकी जैसे कि भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और अदर जो भी लड़कियाँ हैं भाई, उनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है ना, इतना टाइम कौन देता है। तो 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद लगता है कि हाँ, काश कोई प्लान भी रख लिया होता। हर कोई ये सच्चाई नहीं बताता, अपनी मतलब अपना फेलियर फेस कोई नहीं करता ज़्यादातर। बाकी ये है ना कि मेरे को तो प्री देने का और एक मेंस लिखने का मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम लोगों से ये बात कर भी रही हूँ शेयर। बाकी देखो, जो यूपीएससी है ना, एक अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, हम नहीं कह सकते, बिकॉज इट कैन वर्क फॉर यू एंड इट कैन नॉट वर्क फॉर यू। सो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। बहुत से हैं जिनका मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद भी नहीं निकलता, और फिर रिग्रेट होता है काफ़ी। बेटर है यूपीएससी के साथ साथ तुम अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम पर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि लगभग 50 to 60% सिलेबस जो रहता है वो सेम ही रहता है। और यूपीएससी के अलावा जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बस तुम्हें उसी स्टेट की नॉलेज एक्स्ट्रा थोड़ी सी गेन करनी होती है। बाकी लगभग सिलेबस सेम रहता है। और यूपीएससी जो है ना एग्ज़ाम, वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। जब कोई भी यूपीएससी की तैयारी करता है, उसे खुद में चेंजेस फील होने लगते हैं। वो जो एस्पिरेंट होता है उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब चीज़ें उसकी समझ में आ रही है, अच्छे से उसको चीज़ें समझा सकता है वो किसी को अच्छे से। एक्सपीरियंस इतना हो जाता है एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ, मतलब एग्ज़ाम को समझना कितना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम ज़रूरी है, उस एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है, उसके सिलेबस को समझना ज़रूरी है। जब तक तुम्हें टिप्स पे याद नहीं होंगे ना, सिलेबस उसमें क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एग्ज़ाम के कितने फ़ेज़ होते हैं, जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 क्या है, जीएस 4 क्या है। चलो जीएस 4 तो तुम्हारा एथिक्स होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं, कितनी यूनिट है, तो तुम्हें पूरा क्या है, टिप्स पे होना चाहिए। जब तक सब्जेक्ट के जो जब तक तुम्हें मतलब उसका पूरा सिलेबस तुम्हें याद नहीं होगा ना, तब तक तुम समझ ही नहीं सकते। इसलिए सिलेबस की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम जर्नी। ये कोई 1 साल, 1 महीने या फिर 2 साल का कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये किसी का 1 साल में भी निकल जाता है, किसी को 10-10 साल भी लग जाते हैं। और फिर मतलब ये नहीं है कि जिनको 10 साल लग गए उनको रिग्रेट है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं अपने मतलब विज़न पर ज़रूर पहुंचते हैं, और कुछ बेटर ज़रूर करते हैं लाइफ में, क्योंकि नॉलेज और पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो लोग यूपीएससी के शॉर्ट्स देख देख कर तैयारी करने की सोचते हैं ना, तो आई हैव नथिंग टू से फॉर दोज। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे अंदर वो विल पावर होना ज़रूरी है, वो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, जो तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपेयर करता है। और तब तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मोटिवेशन तुम्हें खुद से ही मिलेगा, तुम खुद के खुद ही रहोगे। और दूसरी बात, वो एग्ज़ाम तुम्हें चुनेगा, तुम एग्ज़ाम को नहीं चुनोगे, वो एग्ज़ाम तुम्हें खुद चुनेगा।
सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लान बी। सो प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो मैंने पहले भी कहा है कि इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड दूसरी बात, मेरा कोई ऐसा मतलब पहले तो ऐसा नहीं था कि मुझे प्लान बी रखना है, पर हाँ अब मैं प्लान बी ज़रूर लेके चल रही हूँ, जो कि मैं पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, इन सब के एग्ज़ाम इस साल मैं दूंगी। अपना एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का है 17 मार्च को। बाकी पता नहीं, अभी वो बोल रहे हैं कि मतलब पोस्टपोन हो सकता है, बाकी देखते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है। दूसरी बात, मेरा जो आईएएस पीसीएस का जो ड्रीम है, भगवान करे कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि मेरा ये अल्टीमेट गोल यही है कि हाँ मुझे यही करना है। नॉट अल्टीमेट गोल, इट इज़ जस्ट माइलस्टोन जो कि मुझे मेरे विज़न तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरा लाइफ में एक विज़न था पहले भी, ये नहीं तो फिर क्या मुझे करना है वो वहाँ तक, उसके लिए मैं वर्किंग कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट। वो प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई बिज़नेस वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट हाँ अगर जॉब के लिए प्लान बी की बात की जाए तो अभी मैं स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम होगी या फिर जो भी लैब असिस्टेंट वगैरह सब एग्ज़ाम फिल करती हूँ। बाकी यही रहता है कि अगर हम सभी एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे फिर हम मेन गोल से भटक जाते हैं, पर अगर हम मेन गोल पे फोकस करेंगे तो फिर अगर ना हो तो उसके लिए भी रिग्रेट होता है। तो बेटर है कि जिससे सिलेबस मैच करता हो, लाइक यूपीएससी के साथ पीसीएस का सिलेबस थोड़ा थोड़ा मैच करता है, एंड वी कैन गो फॉर दैट। सो प्लान बी ज़रूर लेके चलना चाहिए अगर हमारे पास टाइम कम है या एज बढ़ रही है, जो भी है मतलब, ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। क्योंकि बाद में सभी एस्पिरेंट यही बोलते हैं काश प्लान बी लिया होता।